नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत तमाम वो पॉलिटिकल खबरें जो आज दिन भर से सुर्खियों में बनी रहेंगी। और चलिए शुरुआत करेंगे शराब घोटाले से जुड़े मामले में, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आज केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों में अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। पहला मामला ईडी रिमांड के दौरान सरकारी आदेश जारी करने पर रोक लगाने से संबंधित था। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है। दूसरे मामले में ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी ने यह कहा कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग की जा सकती है। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। दिल्ली के सीएम ने कोर्ट से जेल में गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताबों की भी मांग की है, तो नहीं मिली है बेल। आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं और ईडी की रिमांड खत्म होने पर राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां एक बार फिर से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। इसके पहले आपको याद होगा कि 28 मार्च को भी केजरीवाल की ईडी की हिरासत में थे और मांग की गई थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो आगे बढ़ाई जाए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला है, जब राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 28 मार्च को भी केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी। अब रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया और अब 15 दिन और जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम को तिहाड़ जेल में केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, इस तरह की बात ईडी कर रही। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सियासी दिग्गज चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। चुनावी रण में जीत का प्रण लेकर सियासी दलों के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बस्तर का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। सियासी संग्राम में भाजपा की जीत की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बस्तर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्तर का दौरा भी प्रस्तावित है। तो 8 अप्रैल को बस्तर में हुंकार भरने की तैयारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बस्तर का दौरा है, वो भी शिरकत करेंगे। तो चुनावी रण और पूरी तरह से बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। तो लगातार अब दिग्गजों के दौरे बस्तर में होने वाले हैं। तो कवासी लखमा आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेश कश्यप। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी दिखाई देगा और ऐसे में जीत के लिए, प्रण के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो अब दिग्गजों के चुनावी जो दौरे हैं वो शुरू होंगे आने वाले समय में। और अब बात मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बिसात बिछ चुकी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर भाजपा ने प्रचार प्रसार पूरी तरह से तेज कर दिया है। तो 2 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रचार प्रसार शुरू करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 अप्रैल को महाकौशल में हुंकार भरेंगे, यानी कि कल, और जबलपुर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल गुना संसदीय क्षेत्र में जनसभा और रोड शो कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं 3 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खजुराहो में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं 6 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधी जिले के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले फेज में 6 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो 6 सीटें आपको ये भी बता देते हैं जहां जहां प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। गुना है, मंडला है, सीधी है, शहडोल है, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर 6 अप्रैल को सीधे आएंगे राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 पूरी तरह से तैयार है और इस बार ये कह रही है बीजेपी की 29 में से 29 सीटें पूरी तरह से उन्हीं के खाते में जाने वाली हैं। तो जबलपुर आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। तो पहले फेज में
6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होने हैं और 88 प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में हैं। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां कांग्रेस को एक बार फिर से जोरदार झटका लग गया। निगम महापौर विक्रम आहाके और सभापति प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, यानी उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इन दोनों ही नेताओं के साथ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष सिद्धांत हनेसर और एनएसयूआई के कई नेता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो यहां पर भी चुनावी मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है और एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज हैं कमलनाथ के साथ ही रहे हैं, वो धीरे धीरे छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक रहे हैं कमलेश शाह, वो बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ के काफी करीबी ये भी माने जाते थे। और कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह का निधन से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोल रहे हैं तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में तो ज्वाइन किया। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय सूरज शर्मा और हम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान कार्य से चुनाव में लगे हुए सब लोग मिलेंगे तो सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाई गई घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हो रही है। बता दें कि बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। बता दें पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है और ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में GYAN यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। इस समिति का काम बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा है, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी 21 शताब्दी का भारत कैसा हो इस नाते से उन्होंने अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लेके जा रहे हैं और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह रहेगा। जो पवित्र ग्रंथ होते हैं हम उस पर पालन करेंगे। इधर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि जल्द ही ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से भरे हैं,
जयवर्धन सिंह ने कमलनाथ पर लगाए गए वीडी शर्मा के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को घेरने की लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन भाजपा इसमें नाकाम रही। छिंदवाड़ा में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली है, जिसे लेकर भाजपा नेता बेचैन हैं। जयवर्धन ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं तो ईवीएम क्या है। कहीं ना कहीं सबकी ये भावना है, चाहे नेता हो, चाहे आम जन भी हो, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसपे सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम ज़्यादा मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ार है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। वीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। इधर भोपाल से भी अहम खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक। चुनाव में आगामी रणनीति पर मंथन होगा और आधी आबादी को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल हुए हैं। पूरी तरह से तैयारियां तेज है। चुनाव में आगामी रणनीति पर मंथन होना है, तो आधी आबादी को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल। तो महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज अहम बैठक आहूत की गई। और इस बीच गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग और गरियाबंद में हुई हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह से ट्रायल करवाया जाता है। गरियाबंद जिले के कुछ मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील हैं, तो जिला मुख्यालय सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी इस तरह से ट्रायल किया गया है। चुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर भेजा भी जा सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब ट्रायल किया गया, क्योंकि कई संवेदनशील इलाके हैं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर इस तरह की तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। तो मतदान केंद्रों पर भेजा भी जा सकता है हेलीकॉप्टर। इस तरह से ट्रायल रन एक तरह से किया गया है, हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग हुई है। कई इलाके संवेदनशील हैं, कई अति संवेदनशील इलाके हैं और ऐसे में गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई हैं जब ट्रायल लैंडिंग हेलीकॉप्टर की गई और आने वाले समय में मतदान केंद्रों पर इसी तरह से हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर चंबल दौरे पर पहुंचे। वीडी शर्मा का दावा है कि इस बार जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए लालियत है। दौरे के दौरान वीडी शर्मा के साथ हेलीकॉप्टर में प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने भाजपा की रणनीति पर विशेष बातचीत की। देखिए, अब लोकसभा चुनाव गर्मी पकड़ रहा है, प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछली बार 29 में से 28 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कामयाब हुई थी। लक्ष्य इस बार 29 को 29 सीटें जीतने का है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सारी सीटें जीतने के लिए बड़ी लालच है भाजपा। तो भाजपा के सपने को साकार करने के लिए कुछ बड़े चेहरे हैं जो पसीना बहाने निकले। उनमें एक नाम डॉक्टर शर्मा जी का है। खजुराहो से चुनाव खुद लड़ेंगे, बर्दाश्त पार्टी बाकी जगह जीते, इसके लिए वो पसीना बहाने निकले। आज वो ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है।
हमारे साथ में ग्वालियर चंबल संभाग 30 के साथ आजकल भाजपा को याद आता है। कभी भाजपा का गढ़ था, पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वैसी सफलता भाजपा को नहीं मिली जैसी बाकी प्रदेश में मिली। अब लोकसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं शर्मा जी? हिमांशु जी, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरे देश के अंदर जो वातावरण है, मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर जो वातावरण है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश लालायित है, तो ग्वालियर चंबल भी लालायित है। और इसलिए आज वातावरण एक सकारात्मक तौर पर ग्वालियर चंबल के अंदर भी एक कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से हम इस बार ग्वालियर चंबल में अच्छा स्थान बनाएंगे। सभी सीटें हम पहले भी जीते, लोकसभा में तो जीतेंगे, लेकिन वोट शेयर भी इस बार बड़े पैमाने पर ग्वालियर चंबल के अंदर बढ़ेगा। क्या मोदी जी को लेके कुछ अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? अरे वो ग्वालियर चंबल संभाग के संदर्भ में बाकी सब जगह प्रत्याशी आपने ढूंढ के निकाले, कई बार जीते हुए उनको मैदान में उतारा, नए चेहरों को मैदान में उतारा। ग्वालियर चंबल में तो कमाल कर दिया साहब आप लोग। शिव मंगल सिंह तोमर कितनी बार विधानसभा चुनाव हार गए, तोमर जी को भी नहीं पता, पर आप उन्हें लोकसभा लड़वा रहे हो। वो भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री और विधायक रहते हुए अभी निपटे हैं, पर आप उन्हें लोकसभा लड़वा रहे हो। ज्योतिरादित्य तो सिंधिया जी भी बड़े नेता है, पर पिछली बार आप लोगों ने पटखनी दे दी थी 2019 के चुनाव में, भूले नहीं हो गया, पर इस बार फिर प्रत्याशी बना दी। इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से लाए आप लोग? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और मध्य प्रदेश के हमारे लोग भी नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चुनावी रणनीति के साथ ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों जो समयानुकूल आवश्यक था, वो बेहतर से बेहतर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे मुरैना होगी, ग्वालियर होगी, भिंड, ग्वालियर, हमारा गुना और शिवपुरी, 4 सीटें इस बार हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ा अप्रत्याशित परिणाम आया मध्य प्रदेश में। बड़े मुकाबले का आकलन लोगों को था, कुछ लोग तो कांग्रेस की सरकार भी बनवा ले रहे थे, पर जब नतीजा आया कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं दिखी, एक तरफा भाजपा दिखी। इसकी मीमांसा जब होती है तो तमाम कारणों में एक संगठन के स्तर पर आपका बूथ मैनेजमेंट को बड़ा उल्लेखित किया जाता है। तो आपका काम बूथ मैनेजमेंट का विधानसभा चुनाव में जितना सुर्खियों में रहना था, कई जीत वीत के बाद में मस्त तो नहीं हो गए, लोकसभा में वो बूथ बचे हैं कि निपट गए? क्या आपका तो काम हो लिया? ये आपने बहुत ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस बात पर बड़ा संलग्न है। लोकसभा का चुनाव इतने सकारात्मक वातावरण में, देश के अंदर जो वातावरण है कि मोदी जी को लेकर के आम आदमी जनता चुनाव लड़ रही है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में भोपाल आते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये कहा कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के लिए 370 नए मतदाता जो भाजपा को नहीं देते, ऐसे लोगों को जोड़ना। तो ये जो माइक्रो प्लानिंग है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी से लेकर हमारा नेतृत्व इस काम पर गंभीरता से लगाए। मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, मैं आज आपको इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूँ कि हमें उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि बूथ का मैनेजमेंट, प्रत्येक बूथ को जीतने के लिए अगर हमारे बूथ विजय का जो अभियान अभी हमारा 10 दिन का, हर दिन 10 घंटे 2 घंटे का काम प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ताओं ने किया, और बूथ विजय का अभियान हमारा चल रहा है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस है, हर बूथ पर 370 नए लोगों के साथ प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 370 नए मतदाताओं को कमल का फूल समर्पित करने का संकल्प लेंगे। ये अभियान मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारी के साथ किया है। तो हर बूथ पर 64,523 बूथों पर 6 अप्रैल को संकल्प होगा बूथ विजय का, और हर बूथ जीतेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अलर्टनेस के साथ चुनावी तैयारी में जुटे और अब बूथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ संबंधी तैयारियों पर तो बड़ा विपरीत असर पड़ रहा होगा।
और जिन कांग्रेसों के खिलाफ आप चुनाव लड़ा करते थे, जिन कांग्रेसों के खिलाफ मोर्चाबंदी किया करते थे, वो सारे कांग्रेसियों को तो भाजपा ही बना रहे हो आप। तो खुद मैनेजमेंट छिन्न-भिन्न नहीं हो रहा। अब उन लोगों को लगता होगा इनके खिलाफ तो लड़ना था, अब वो आके साथ में खड़े हो रहे हैं। एक तो कितना असहज है आप, कारण से असहज नहीं, बड़े सहज हो गए जी, बड़े सकारात्मक हो गए। नहीं मतदाता कहां से लाओगे? हमने कहा साहब यहाँ लगभग 80 नए 18-19 साल के नए बच्चे हैं, तो 80 की संख्या में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लगा है, तो 18-19 साल है मतदाता, और 294 पिछली बार कांग्रेस को मिले थे, तो 294 ये है। तो इनकी सबकी ज्वाइनिंग कराना, प्रत्येक बूथ पर बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा, वो सब भाजपा में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर प्रचार कराएगा। ये हमारा कार्य है। वीडियो भाई आप क्या है, कोई परंपरा से तो नेता बने नहीं, थोड़े नीचे से ही उठे हुए हो, बड़े छोटे से काम किए हो, लोकल पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते समझते हो, इतना तो हमें भी पता है। ये जो 17,000 का दावा कर रही है मेहरूपा मिश्रा जी हेड कंपनी, बना दिया 17,000 लोगों को हमने भाजपा बना दिया, तो ये 34,000 भाजपा कांग्रेस की ओर तो नहीं जा रहे? क्या है, परस्पर नीचे स्तर पर ऐसा बैरभाव हो जाता है, जरा खतरा हो जाता है, उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वीडी शर्मा जी? इस बार एक बार अलग प्रकार से जो मतदाता के साथ जनता के बीच जो देखने को मिल रही है, इस बार लोग तल से ऊपर उठ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत का संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अमृत काल है, ये मैं बड़ी गंभीर बात आपको कह रहा हूँ। पूरे देश के अंदर हम मध्य प्रदेश में भूल पर जा रहे हैं, लोग दलगत भावना से भी ऊपर उठ करके कह रहे हैं कि अब देश के लिए मोदी की ही जरूरत है, तो इसलिए सारी दीवारें टूट रही है। और मोदी जी के लिए हर वर्ग का, हर दल का कोई भी लोग है वो आना चाहते हैं, तो इसलिए ज्वाइनिंग का अभियान उन्होंने आंकड़ा तो ये 16,000 वो है जो ऑन रिकॉर्ड लिख करके आया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 6 अप्रैल को जो ज्वाइनिंग होगी 1 लाख से ऊपर 64,523 बूथों पर 6 अप्रैल करेंगे। ये जो 17,000 का दावा है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, बोले हमको भी तो लिस्ट दे दो, हमारे 17,000 कौन से भाजपा ही हो गए। बोले 200 से ऊपर की सूची नहीं जाती, सारा भाजपा का सोशल मीडिया निकाल के देख लिया, मैंने हिसाब किताब लगा लिया, 200 से ऊपर सूची नहीं जाती। जीतू पटवारी जी, आप जब 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 7 और 13 मई के जब चुनाव हो जाएंगे, तब जीतू पटवारी जी को पता लग जाएगा कि उनके बूथों पर कौन था जी, और वहां दिखाई दे जाएगा कितने। ये आंकड़ा तो केवल नेताओं के आंकड़े हैं, जमीन तो नीचे खिसक गई कांग्रेस की पूरी तरीके से, और अन्य दलों की। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, हर आदमी का मन है कि मोदी जी को वोट किया जाए, यही उनका योगदान है देश को आगे ले जाने के लिए। तो अपने वोट को देश में योगदान और उनका वोट देश के विजय के अभियान में एक आहुति होगी, ये जनता आज मानती है। बाबू कितनी निराशा होती है भाई, आपने उस दौर से काम शुरू किया जिसमें सबको राजी करना पड़ता था, देखो भाजपा है, देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, देखो युवा मोर्चा है, हमारा विचार ये है, हमारा संस्कार ये है। बड़ी मेहनत करते थे, 4-4 बार जाते थे, तब 5वीं बार में बहुत मुश्किल सफलता मिलती थी। अब आप बता रहे हो लोग तो खुद टूटे पड़ रहे हैं, तो मेहनत करने का मौका ही नहीं लग रहा, कितनी निराशा हो रही है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। थोड़ा इसमें बताओ ना, देखिए जंग तो नहीं लग गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वातावरण में हमें जब यात्रा को आगे बढ़ाना होता है जी, दल को आगे बढ़ाना होता है, संख्यात्मक आगे जाना होता है, तो इस समय में ये अमृत काल है। इस अमृत काल में लोग वैचारिक तौर पर भी, अब जैसे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, एक नहीं अधिकांश लोगों ने कहा कि साहब मन को पीड़ा कब हुई कि राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 500 सालों का संघर्ष, करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है, और कांग्रेस कह रही है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, अवहेलना कर रही है, तो ये मन को पीड़ा होती है, यानी विचार परिवर्तित होता है। तो ये केवल ज्वाइनिंग नहीं है, और इसलिए मैंने कहा केवल पॉलिटिकल ज्वाइनिंग नहीं, पॉलिटिकल ज्वाइनिंग भी नहीं है, समाज के अन्य वर्गों के लोग, खिलाड़ी होंगे, आर्टिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, ऐसे लोग भी आ रहे हैं।
क्योंकि इस समय लोगों को लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज जो दुनिया में एक विवेकानंद करते थे, आज उस दिशा में बढ़ रहे हैं और 2047 संकल्प है ये विकसित, इस संकल्प के साथ ही यात्रा बढ़ रही है। जब इतना बढ़िया सब कुछ माहौल है तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो आप? क्यों सुबह 9 बजे से निकल रहे हो तो रात के 11 बजे तक विश्व जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, सकारात्मक है, सब कुछ है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, बिना काम के कुछ नहीं है और कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ना है, तो कर्म ही प्रधानता है। गीता भी इस बात को कहती है। अगर हम इससे विमुख हो जाएंगे तब तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज दिशा दी है और कार्य संस्कृति विकसित की है कि लगातार अविरत काम करते रहना और 2047 का लक्ष्य पूरा करना है, विकसित भारत बनाना है, तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक कोई चेन नहीं है और लगातार अपने कर्म पर और इस पद पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। उस पद पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज काम कर रहा है। तो अपन ग्वालियर पहुंच ही रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। तो ये जो ग्वालियर आ रहे हैं, अपन मुरैना भी आप जाने वाले हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी भी विधानसभा चुनाव हुआ था, ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, सारा जोड़ लगाने के बाद भी 18 जीत पाए, 16 में निपट गए आप। क्या संदेश लेके जा रहे हैं? क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं? किसको लाने, किसको ले जाने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बहुत गंभीरता से लेती है, विपक्ष को कभी हम कमजोर नहीं मानते और ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें हमारी बनी रहना। उन्होंने कहा कि बनी रहेगा हम तो जीत रहे। तो इसलिए चुनावी रणनीति में आज ग्वालियर चंबल के अंदर में, मुरैना भी, ग्वालियर में भी जो भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली बोली है उनके साथ तो मिलना होगा ही। उनकी जो रणनीतिक तैयारी की है हर बूथ पर चुनाव जीतने, प्रचार प्रसार से लेकर के बाकी चीजों की, तो मुरैना के अंदर होली का अवसर है। मुरैना के लोगों से मैं भी बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ और इसलिए उनके साथ सहज तौर पर मिलना और एक प्रेम भाव के साथ मुरैना के कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलेंगे भी, संवाद भी करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मुरैना की सीट भी इस बार अब बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बड़े उत्साहित हैं विश्वदत्त शर्मा जी। मैं बड़े समय बाद मुरैना जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तो चलते हैं मुरैना, देखते हैं अध्यक्ष जी वहां पर किस तरीके से मिलते हैं और वहां के लोग अध्यक्ष जी से किस तरीके से मिलते हैं। तो सिलसिला बनाए रखेंगे बातचीत का। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।